कुंती बुआ ने बताया कि मुझे संत ने मंत्र दिया था, वो मंत्र से आप भले स्पर्श नहीं कर सकते पर बच्चे हो सकते हैं। तो फिर 5 बच्चे हुए, 3 कुंती के और 2 माद्री के। माद्री के नकुल सहदेव और कुंती के 3 हुए, धर्मराज युधिष्ठिर और भीम भैया और अर्जुन। 3 2 5। और जब अभी बच्चे थे, पांडव लोग क्या थे, छोटे छोटे बच्चे, तब पिता की मृत्यु हो गई। और पिता की मृत्यु हुई तो माद्री बोली कि मेरे कारण पति की मृत्यु हुई, इसलिए पति के साथ मैं सती हो जाऊंगी, किसको मुंह दिखाऊंगी। कुंती बोली मैं भी सती होऊंगी। लोगों ने रोका नहीं, आपकी अब जिम्मेदारी, ये 5 बच्चे हैं, तुम भी मर जाओगी, इन 5 बच्चों का क्या होगा। अब हुआ क्या कि 5 बच्चे हो गए छोटे छोटे, और पांडु मर गए, माद्री मर गई, कुंती बुआ बची अकेली। अब जब वापस हस्तिनापुर आई तो हस्तिनापुर में राज्य का शासन कौन करने लग गया था, धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र गद्दी खाली नहीं कर रहे हैं, अब धर्मराज युधिष्ठिर हो गए बड़े। धर्मराज युधिष्ठिर क्या हो गए, बड़े। तो न्याय ये कहता है कि पांडु का बड़ा बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। पर हुआ क्या कि धृतराष्ट्र जी को लगा कि मेरा बेटा राजा बन जाए तो बढ़िया है। तो पांडवों को रास्ते से हटाने के लिए धृतराष्ट्र ने क्या खेला कि लाक्षागृह बनवाया। क्या बनवाया, लाक्षागृह क्या होता है, लाख का घर। लाख का घर क्या होता है, मैया आप लोग चूड़ी पहनती थी पहले के जमाने में, लाख की। किसकी चूड़ी आप जानती हो कि नहीं, पहले लाख की चूड़ी आती थी, अभी भी आती है पर अब कम पहनते हैं लोग। लाख की चूड़ी होती है, वो प्लास्टिक की तरह टपकता है, ऐसे जलाओ तो प्लास्टिक नहीं होता, वो लाख है। उस लाख का घर बनाया और वो बहुत जल्दी जलने वाला पदार्थ है, जलता है। अब लाक्षागृह में पांडवों को कर दिया बंद, किसने, कौरवों ने, और बाहर से लगा दी आग। इस षड्यंत्र के साथ के पांडव मर जाएंगे तो हस्तिनापुर के राजा सदा कौन रहेंगे, धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र के बाद दुर्योधन। ये दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, धृतराष्ट्र भी इसमें सम्मिलित है और मार डालने का एक प्रयास किया। लेकिन विदुर जी समझ गए और विदुर जी ने नीचे खुदाई की और जहां पांडव रुके थे वहां सुरंग बनाई और बाहर से घर जलता रहा, नीचे से सुरंग से पांडव बाहर आए। अब जब धृतराष्ट्र को पता चला, सबको खबर क्या लगी, पांडव मर गए मर गए। अच्छा वहां पे हुआ क्या कि 5 बॉडी लाके रख दी गई, एक स्त्री की और 5 पुरुषों की, ताकि कंफर्म हो जाए कि पांडव मर गए। और धृतराष्ट्र मन ही मन खूब प्रसन्न है, मर गए मर गए मर गए मर गए। ये देखो धृतराष्ट्र तो 13 दिन बाद 13वीं भी कर चुके पांडवों की, गए। और जब बाद में पता चला, और बाद में पता कब चला, वो द्रौपदी के विवाह में, द्रौपदी के विवाह में सीधा पता लगा, जब एक मछली की आंख में निशाना मारना था तब पता चला कि ये पांडव है। अब फैली खबर कि भाई तो जिंदा है। अब तो धृतराष्ट्र जी के लड्डू सब फूट गए। अब फिर दावेदारी हो गई कि भाई राजा कौन बनेगा। अब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। अब राजा ना बने इसके लिए धृतराष्ट्र ने फिर तिगड़म खेला। क्या करें, बोले एक काम करो बेटा, ये वाला राज मत लो, हम तुम्हें अलग से जमीन दिए दे रहे हैं। धृतराष्ट्र ने अपना राज्य नहीं छोड़ा, पांडवों को बुलाया, यहां आओ, हम तुम्हें इंद्रप्रस्थ दिए देते हैं। दिल्ली, हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं, हस्तिनापुर से दूर कौन है, दिल्ली। दिल्ली उस समय खंडहर बंजर भूमि थी। धृतराष्ट्र को लगा ये बंजर भूमि तुम ले लो, चलो।
पर पांडवों ने चलो ठीक है बड़े पिता हैं ले ली, और वहां रहते रहते पांडवों ने मेहनत की और अपने राज्य की स्थापना कर ली, खूब धन दौलत इकट्ठी कर ली, खूब बढ़िया। भगवान कृष्ण का भी सहयोग था और अपने बल से पांडवों ने मेहनत की और इतना बढ़िया ठाट बाट जमा लिया कि कौरवों की संपत्ति थोड़ी लगने लगी और पांडवों की तो ज्यादा जब लगी तो दुर्योधन को अपनी संपत्ति की खुशी नहीं थी, पांडवों की संपत्ति ज्यादा हो गई इस बात का दुख था। अब जब दुख था एक बार क्या हुआ, जब बढ़िया महल बनवाए धर्मराज युधिष्ठिर ने तो पांडवों ने कौरवों को बुलाया, भैया आओ हमारे चाचा ताऊ सब आए। तो सब आए तो दुर्योधन भी आया। दुर्योधन तो अबाक रह गया, भाई हस्तिनापुर में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसी यहाँ है, जहां जल वहां थल दिख रहा, और दुर्योधन गया तो गिर गया। सोचिए उस जमाने में कैसा घर बनाया होगा धर्मराज ने कि जहां जल की जगह थल और थल की जगह ऐसा, मतलब क्या टेक्नोलॉजी रही होगी तब की, बोलो हां कि ना। अब लो भैया धर्मराज वो दुर्योधन गिर गया पानी में, वो पानी में गिरा तो कौन हंसा, द्रौपदी नहीं हंसी। द्रौपदी के हंसने का जिक्र महाभारत में नहीं है, ये तो टीवी वालों ने अफवाह फैला दी। भीम भैया हंसे हैं थोड़ा, और कोई ये नहीं बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, ऐसा फैला दिया टीवी ने, बॉलीवुड ने सीरियल बना बना के। दुर्योधन वापस आया और सोचा कि अब पांडवों की, देखो दुर्योधन बड़ा समझदार है, समझदार मतलब बुद्धि उसके पास है, पर दुर्योधन बुद्धि कहां लगा रहा है कि पांडवों का धन कैसे लूटा जाए। इसने परोपकार में बुद्धि नहीं लगाई, समाज की सेवा में बुद्धि नहीं लगाई, बुद्धि कहां खर्च की कि पांडवों को कैसे लूटा जाए। तो लूटने के प्रयास से धर्मराज दुर्योधन ने पिता से बोला, मतलब धृतराष्ट्र से कि सुनो पांडवों को निमंत्रण भेजो और जुआ सभा करो। कौन सी सभा, द्यूत क्रीड़ा होगी। कौन सी क्रीड़ा होगी। अब लो भैया धृतराष्ट्र ने पांडवों को पत्र लिखा कि भैया धर्मराज बहुत दिनों से मिलना हुआ नहीं, तुमसे मिलने को जी कर रहा है, आओ। ये नहीं बताया कि जुआ खेलने बुला रहे हैं, पहले बुला लिया, आओ मिलने का जी कर रहा, मिलने बुलाए। और जब मिलने आए तो धर्मराज युधिष्ठिर आए, जी पिताजी, पिताजी मतलब पांडु के मर जाने के बाद पांडवों ने धृतराष्ट्र को ही अपना पिता माना है। बड़ा पिता पिता भी होता है, क्यों, बड़े पिताजी पिता के बड़े भाई पिता तुल्य ही तो हैं वो, और उन्हें बड़े पिताजी कहा जाता है, ताऊ जी। तो इन्हें पिता ही माना है पांडवों ने। अब धृतराष्ट्र ने देखो खोपड़ी लगाई शकुनी वाली, पांडवों का धन कैसे लूटा जाए, लूटा जाए। देखो जो व्यक्ति लूटना चाहता है उसका परिणाम क्या होगा अंत में, वो सब आपको अभी हम बताएंगे। धृतराष्ट्र बोले, बेटा धर्मराज एक काम करो, हमारे दुर्योधन का मन है कि तुम थोड़ा जुआ खेल लो। तुम क्या खेल लो। अब एक बात बताओ, जुआ खेलना पाप है कि पुण्य है, जोर से। तो जब पाप था तो धर्मराज युधिष्ठिर को क्या ये बात पता नहीं थी कि ये पाप है, बोलो पता थी, तो क्यों खेले धर्मराज जुआ, क्यों खेले। मना कर सकते थे कि मैं नहीं खेलूंगा, पर नहीं मना किए। क्यों मना नहीं किए, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने आज तक अपने बड़े पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं किया, जो आज्ञा मिली है उसे स्वीकार किया। धृतराष्ट्र ने कह दिया कि तुम्हें हम वहां की बंजर भूमि देते हैं, जो आज्ञा। जैसे राम ने पिता के वचन माने, ऐसे धर्मराज ने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के वचन माने। पर धृतराष्ट्र ने ही छल कर दिया। छल क्या किया, कह दिया जुआ खेल लो। अच्छा ये बताओ,
धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलना आता था कि नहीं? बोलो। यदि जुआ खेलना आता तो एकाध दाव तो जीतते धर्मराज, एक भी दाव नहीं जीते। इसका मतलब हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलना, इन्होंने तो केवल अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन किया, इसलिए धर्मराज को जुआ खेलने का पाप नहीं लगा। पाप किसे लगा? एक बात बताओ, यदि मैं आपकी हर आज्ञा मानता हूं और आपने मुझे आज्ञा दी कि जाओ उसके घर चोरी करके आओ, और मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, और आपने आज्ञा की कि जाओ ये काम करना है, भले मैं जानता हूं कि ये गलत है, पर चूंकि आपकी आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा, और मैंने किया, तो बताओ वो पाप आज्ञा देने वाले को लगेगा कि कार्य करने वाले को लगेगा? इसलिए आज्ञा देने वाले को पाप लगता है। सेना जब लड़ती है तो सेना को आदेश दिया जाता है सेनापति के द्वारा कि लड़ो। अब उस समय सेना लड़ती है, वो धर्म है कि अधर्म है, उसे पाप नहीं लगता, आज्ञा देने वाले को पाप लगता है। इसलिए पापी राजा माना जाता है, प्रजा पापी, अर्थात वो सेना पापी नहीं होती। आज्ञा देने वाला धृतराष्ट्र को पाप लगेगा। उन्होंने ये आज्ञा क्यों दी? कौन बाप कहता है कि बेटा जुआ खेल लो? आज्ञा दी तो पाप धृतराष्ट्र को लगा। इसलिए एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं इस आज्ञा का। आपने सुना होगा कि परशुराम जी के पिता ने आज्ञा दे दी कि जाओ अपनी मां का सिर काट दो। तुम्हारी मां गई थी पानी भरने, अभी तक आई नहीं, कुछ गड़बड़ है, जाओ मां का सिर काट के ले आओ। एक बाप अपने बेटे से कहता है कि अपनी मां का सिर काट दो, और धन्य परशुराम जी गए और मां का सिर काट के ले आए। ये पिताजी आपके चरणों में, मां का सिर कटा हुआ रख दिया। अब बताओ, मां की हत्या करना पाप है कि नहीं? है पाप। पर यहां परशुराम जी को पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो पिता की आज्ञा थी, और पिता बोले बेटा मैं खुश हो गया, तूने बाप की आज्ञा मानी, बोल क्या चाहिए? परशुराम जी ने कहा मेरी मां का पुनः आप उन्हें जीवित कर दें, और मेरी मां को कभी ये बात का पता ना लगे कि मैंने कभी उनका सिर भी काटा था। तुरंत महर्षि जमदग्नि उन्होंने मंत्र पढ़े, उस समय गायत्री मंत्र ही पढ़ा। उस मंत्र के प्रभाव से, देखो उनकी तपस्या के प्रभाव से उनकी पत्नी पुनर्जीवित हो गई, पुनः जीवित हो गई, और पता नहीं लगा कि इन्होंने कभी, मेरे बेटे ने मेरा कभी सिर। तो ये आज्ञा देने वाले को पाप लगता है। पर वो समर्थ संत थे तो उन्हें, संत को भी चूंकि जिंदा हो गई ना तो पाप नहीं। लेकिन यहां धृतराष्ट्र ने गलत किया। युधिष्ठिर जी को बोला जुआ खेलो, और जुआ में नियम क्या होता है? जो जुआ खेलेगा पासे वही फेंकेगा। पर जुआ खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहा था शकुनी, यही अधर्म था। और पासे फेंकते फेंकते सब कुछ जीत लिया कौरवों ने। और पांडवों की वो इंद्रप्रस्थ की जो नगरी थी, जो महल थे, जो खजाना था, उस पर दुर्योधन की नियत थी, सब जीत लिया। और बाद में बोला कि तुम अपनी पत्नी को भी दांव पे लगाओ। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन भी गया था। तो द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण भी थे। कर्ण भी तो आगे बढ़े थे कि मैं मार दूंगा मछली की आंख में, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया था कि मुझे आपसे विवाह करना ही नहीं है। दुर्योधन के बस का था नहीं, पर क्या करें, मन में तो थी। तो द्रौपदी को पाने की लालसा इन लोगों की थी, इसलिए द्रौपदी को जीतकर भरी सभा में कपड़े उतरवा रहे कि अब देख ले, मौका मिला है तो देख लो। जरा सोचिए कि कर्ण जैसे लोग उस सभा में बैठे हैं। कर्ण को तो सही गलत का ज्ञान है, धर्म अधर्म का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी कर्ण क्या बोल रहे हैं? द्रौपदी के कपड़े उतारो, और जैसे इसके 5 पति हैं 6 हो जाएं तो क्या बिगड़ जाएगा? दुर्योधन बोल रहा मेरी जांघ में लाके बिठाओ इसके कपड़े उतार कर। ये पराई स्त्री के लिए बातें चल रही हैं।
ऐसा अन्याय उस सभा में हुआ। द्रौपदी चिल्लाती रही बचाओ बचाओ, पर सारे लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों। दूसरे के उतरते कपड़े, दूसरे की जाति इज्जत देखने में बड़ा मजा आता है, क्यों? और जब खुद की इज्जत गई, सर्वनाश हुआ, तो धृतराष्ट्र को बाद में जब पांडव कौरव मारे गए ना, कौरव, तो धृतराष्ट्र को रोटी दे रहे हैं भीम भैया। कैसी रोटी देते हैं? ऐसी, ए धृतराष्ट्र ले बुढ़ा, ऐसी ये रोटी पड़ी है। धृतराष्ट्र जाते, अंधे थे, ऐसे कहाँ कहाँ रोटी? ये अरे भैया भीम, वो सब्जी कहाँ? इस तरफ रखी। अब भूखे ऐसे टुकड़ों, ए बुढ़ा ले ये रोटी। अब आप बताओ, धृतराष्ट्र को कुत्तों की तरह भीम भैया रोटी देते हैं। आप बताओ भीम भैया ने सही किया कि गलत किया? पीछे वाले भक्त बताएंगे। आप बताइए, भीम भैया का धृतराष्ट्र के लिए ये जो व्यवहार है सही है कि गलत? आप बताइए उत्तर है? जोर से आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। बिल्कुल सही है। भीम भैया ने जो व्यवहार किया सही किया है। बुढ़े लो, अब आपको बड़ी दया आ रही है धृतराष्ट्र पर। जरा बताइए कि धृतराष्ट्र दया के योग्य हैं? दया उस पर करनी चाहिए। क्या द्रौपदी की लाज लुट रही थी तब इन्हीं धृतराष्ट्र को दया आई थी? वो पुकार रही थी, चिल्ला रही थी, तब तो इनकी आंखें तो फूटी थी, कान भी फूट गए, तब तो इन्हें दया नहीं आई। खुद का बेटा उतार रहा है कपड़ा, ओ देख रहे हैं तमाशा। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। आज तमाशा देख रहे हो तो कल तमाशा बनोगे। अब धृतराष्ट्र को मजा आ रही है कि पांडवों का धन गया, हम राजा और बड़े हो गए, वो भी धन मिल गया, हड़प लिया ना, बड़ा मजा आ रहा था। अब रोटी कुत्तों की तरह खाने में क्या है? खाओ। जब तुमने न्याय नहीं किया तो तुम्हारे साथ न्याय कैसे हो सकता है? अधर्मी के साथ अधर्म करना ही धर्म है। यही कृष्ण की नीति है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, कर्ण का रथ जब जमीन पे धस गया पहिया, भगवान ने अर्जुन से कहा उठा बाण मार कर्ण को। अर्जुन बोले कि अधर्म है प्रभु, उसका पहिया धसा है, अभी नहीं मार सकते। युद्ध का नियम है कि योद्धा रथ से नीचे हो तो मारते नहीं है। भगवान बोले मार। अर्जुन बोले केशव क्या करा रहे हो? अधर्म करा रहे हो। भगवान बोले ये कर्ण कब से धर्मात्मा हो गया? भरी सभा में इसने ही बोला था कि द्रौपदी के 5 पति हैं तो मैं छठा हो जाऊं तो क्या बिगड़ेगा? किसी और की पत्नी को अपना कह देना क्या ये धर्म था? भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारना धर्म था? तब तो बड़ा मजा आ रहा था। तो जब इसने पूरे जीवन में अधर्म किया, मैंने कहा भी था कि कर्ण धर्म के साथ आ जा, दुर्योधन का साथ छोड़, नहीं माना, अधर्म इसने किया है। अभी मन्यु को 7 योद्धाओं ने एक साथ मिलकर मारा, क्या वो धर्म था? एक योद्धा से एक योद्धा युद्ध करेगा, 7 ने क्यों किया? जब इन्होंने धर्म नहीं किया, धर्म पर ये नहीं चले तो इनके लिए धर्म का मुंह मत देखो, अर्जुन मार डालो। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म, मार दो। यही कृष्ण की नीति है। साहब दया ना करना। आप लोगों ने दया की, मोहम्मद गौरी पर बार बार दया की, परिणाम देख लो सामने है। क्या जरूरत थी मोहम्मद गौरी पे? एक बार दया कर ली, दूसरी बार में निपटा देना था। ना निपटाए तो देख लो आंखें फूट गई। फोड़ो फिर अपनी आंखें, जलो फिर जिंदा। तुम्हारी पत्नी भी जिंदा जौहर कर लेती है। ज्यादा दया ना करना साहब। दया वही जो दया का पात्र हो। अधिक दया कायर बनाएगी आपको। हिंदुओं ने भारत इसलिए गवा दिया, गुलाम इसलिए हो गए, तुमने जरूरत से ज्यादा दया की। उतनी दया करो
जितने से तुम्हारी बहन बेटी सुरक्षित रहे। अति सर्वत्र वर्जय, दया की अति भी ना हो। भगवान कृष्ण खिलाफ है इसके, कहते हैं मारो। वहां पर राम जी ने बाली को छिपके मार दिया। आप लोग कहते हो राम जी ने छिपके क्यों मारा? क्योंकि उसने भाई की पत्नी को रख रखा था, सुग्रीव की पत्नी को। इन अधर्मियों के संग धर्म का व्यवहार क्या करें? अधर्मी को तो बस मारना धर्म है, चाहे सामने से मारो चाहे पीछे से, मारना धर्म। ताही बधे कछु पाप ना होई, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकें जोई, ताही बधे कछु पाप ना। इन्हें मारने से पाप नहीं लगता। कई बार मार देना ही पापी को, जैसे आतंकवादी को, अधर्मी को मार देना ही धर्म होता है, हाँ या ना? इसलिए कृष्ण की नीति, कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है मेरी मां। तो महाभारत केवल इसलिए हुआ कि धृतराष्ट्र को पुत्र का मोह हो गया। और गांधारी मां की गलती क्या? पट्टी बांध के बैठी। गांधारी मां ने पट्टी हटाई आंखों की कब? जब दुर्योधन पर संकट आया कि तू कल कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देख लूंगी, तू वज्र का हो जाएगा। आया, भगवान ने टॉवेल लपेटवा दी, के पत्ते वत्ते ढकवा दिए। कहा जा रहा डिंग डोंग होके, थोड़ा तो ढक, बड़ा हो गया। ठीक है, मैया ने कहा कुछ है तो नहीं शरीर में कपड़े? बोले कपड़ा नहीं है। मां ने खोला, पट्टी हटाई गांधारी ने, और पूरा शरीर कर्ण दुर्योधन का क्या बन गया? वज्र का। जांघें कमजोर रह गईं क्योंकि पत्तों से ढकी रह गईं। हाँ, गांधारी मां ने पट्टी हटाई, पर दुर्योधन को बचाने के लिए, काश द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी हटाई होती तो आज पुत्र की भीख ना मांगनी पड़ती गांधारी को, सर्वनाश का मुंह ना देखना पड़ता गांधारी को। सर्वनाश इसलिए आया क्योंकि समय पर पट्टी। इसलिए कहता हूं समाज को समय रहते आंखों की पट्टी उतार लेना, कहीं देर ना हो जाए। समय रहते हटा लेना पट्टियों को, कहीं जब तक हटाओ तब तक सर्वनाश। क्यों? शास्त्रों की नीति समझना, भगवान क्या कहना चाहते हैं समझो गहराई से। क्या धर्म है, क्या अधर्म है। आप लोगों से बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग भी अपनी आंखों की पट्टी हटा लो। अब जैसे आजकल बहुएं क्या कह देती हैं अपने पति को कि या तो हमें रख लो या तो अपनी मां को रखो। ये बहू भी गांधारी बन रही है, इसके भी पट्टी लग गई आंखों में। क्या कहती है? या हमें रखो या तो अपने मां को रखो। बहू क्या बोली? या हमें रख लो या अपनी मां को रखो। इसकी भी पट्टी अभी नहीं हट रही है, बाद में हटेगी जब इसकी बहू आएगी और डंडे से इसको मारेगी। क्योंकि तुम्हारी बहू भी तो तुम्हें पसंद नहीं करेगी जब तुम अपनी सास को पसंद नहीं कर रही हो। तो है मैया, आजकल तो ऐसे लड़की के माँ बाप ऐसा लड़का ढूंढ रहे हैं जैसे लड़के के माँ बाप हो ही ना, सास का कोई झंझट ही ना हो, सास जिसकी ना हो वो ही बढ़िया। क्यों? सही, आजकल सास नहीं चाहिए। सास नहीं चाहिए तो कहां जाओगी मेरी मां? इसलिए कहता हूं, आपकी बेटी है, आप में से कितने लोगों की बेटियां हैं? अच्छा, बाकी लोगों की बेटियां नहीं है? सुनो, आपको कैसी बहू चाहिए? सबको कैसी बहू चाहिए बताओ? सुनो, आप लोगों को जैसी बहू चाहिए बस वैसी अपनी अपनी बेटियों को बनाना स्टार्ट कर दो। जैसी बहू चाहते हो वैसा बेटी को डिजाइन करो, बनाओ, बहुएं वैसी हो जाएंगी।
अब बेटी तो आप चाहते हो कि मेरी बेटी को तनिक सा कांटा ना लगे, कष्ट ना हो, कुछ दो बातें सुननी भी ना पड़े, और आप अपनी बहू को 4 बातें सुनाओ, कैसे काम चलेगा? आपने बेटी को ऐसे कर दिया कि उसे 2 बातें ना सुननी पड़े, बेटी सुनना मत, और आप अपनी बहू को सुना रहे हो। क्यों सुना रहे हो? फिर आपकी बहू 4 बातें सुन सके तो ये तब ना सुनेगी जब आपकी बेटी को सुनने की आदत होगी, क्योंकि आपकी बेटी ही किसी के घर की बहू है और किसी के घर की बेटी ही आपकी घर की बहू है। बेटियों के संस्कार बढ़िया होंगे तो बहुएं ठीक हो जाएंगी और तलाक की दर कम हो जाएगी। और लड़कों को भी संस्कार दीजिए कि वो नारी का सम्मान करें, पत्नी का आदर करें, इज्जत करें। बेटा भी बढ़िया हो आपका और बेटी भी हो, दोनों चीजें तब अच्छी होंगी जब संस्कार बेहतर होंगे। संस्कारहीन समाज अपना नुकसान पहले करता है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं क्यों आती हैं? बेटा बोल देता है, बहू बोल देती है कि हमें रखो या अपनी माँ को, तो बेटा भगा देता है माँ को और बहू को रख लेता है, पत्नी को। एक आदमी आया मेरे पास, महाराज मेरी माँ को रख लो। मैंने कहा माँ को क्यों रख लें, क्या हो गया? बोले हमारी पत्नी की माँ के साथ बनती नहीं है। हमने कहा तो पत्नी को छोड़ जाते ना वृद्धाश्रम, माँ को रख लेते। पत्नी को नहीं छोड़ गया, योनी लंपट है ना, पत्नी के साथ रहेगा और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के चला गया। ऐसी स्थितियां हैं। इसलिए कहता हूं कि अपने माँ बाप की इज्जत करना भी सीखना होगा, संस्कार यही कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने बड़े पिता का सम्मान किया, भले दुर्योधन ने नहीं किया अपने बाप की इज्जत, बड़ों का आदर नहीं किया, तो दुर्योधन का समाज में क्या स्थान है आप देख लीजिए, और धर्मराज का आज भी क्या स्थान है आप देख लीजिए। इसलिए भगवान सदा धर्म के साथ ही रहेंगे। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि आप अपने अपने माँ बाप की सेवा तो करें, पर गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी बेसहारा वृद्ध माएं रहती हैं, इन